सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर थोड़ा बहुत टाइम जवल करा के हम ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करते समय हमारे पाँव में शूज़ वगैरह होते हैं, उस समय हम जाप करते हैं नमोकार मंत्र का, उससे पाप लगेगा क्या? वाक्य उसमें शब्द तो ये आया है, अपवित्र पवित्रो सुस्थितो दुस्थितो ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पाप प्रमुचित। पहले उसका हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, फिर आप फैसला आप करना। पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, अपवित्र पवित्र हो, सुस्थितो दुस्थितो, वो स्थित हो चाहे चल रहा हो, ध्यायेत पंच नमस्कारम, जो पंच परमेष्टि का स्मरण करता है, सर्वम पापम प्रमुच्यते उच्यते, सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। अब इसमें पाप है कि पुण्य? पुण्य। तो अपने वहाँ पर हमारा ध्यान क्या, इतना जरूरी है, कभी भी चमड़ों के जूते के साथ नहीं करना। लेदर के शूज तो नहीं पहनते, त्याग है। हाँ, कितने लोग का चमड़े का त्याग है यहाँ पे? चमड़े के शूज, चमड़ों के बेल्ट त्याग है सबका? नहीं है। कुछ लोग हाथ नहीं खड़ा कर मतलब पहनते हैं, इसका मतलब पहनते ना, तो त्याग दो, नहीं तो तुम्हारा चमड़ा निकाल के कोई पहनेगा। हाँ ये है, क्योंकि आपने किसी का चमड़ी निकाल के पहनी है तो आपका भी पहनेगा, टिट फॉर टिट, ये तो है ही, जो बोया वही काटोगे। तो आज से नहीं पहनना है। कोई भी चमड़े की वस्तु का उपयोग नहीं करना। एक तो कभी चमड़े की वस्तु का उपयोग नहीं करना। फिर भी शूज पहने हो तो वहाँ पर ध्यान कर सकते हैं, मतलब आप चिंतनात्मक या श्वासोच्छ्वास से जाप कर सकते हैं, ये आप वहाँ पर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करें। लेकिन मुंह में पान हो वो नहीं करना। मुंह में पान फंसा है, गुटखा है, चूज है, पी रहे हैं, ये नहीं करना, ये ध्यान रखना, इतनी तो सावधानी रखना। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि नमोकार मंत्र का जाप करते सीधा समय, सीधा सीधा पकड़ो जैसे ऐसा। नमोकार मंत्र का जाप करते समय लिमिट क्या होना चाहिए? 108 ऐसा क्यों, 1008 ऐसा क्यों? वो अनलिमिटेड भी हो सकता है ना? हाँ हो सकता है, लेकिन चूंकि अपने यहाँ कर्मों के आश्रयों के द्वार 108 कहे गए, उन 108 द्वारों के अनुसार हमारे लिए कहा गया अनलिमिट करो, इससे अच्छा तो क्या है? अनलिमिट करो, बेहतर तो यही है, लिमिट क्यों बांध रहे? लेकिन फिर भी एक मन में भाव आता है कि इतनी तो हो ही जाए, क्योंकि क्या होता है अनलिमिट के चक्कर में हम कुछ भी नहीं करते, फिर लिमिट होने पे हमारा मन लगता है कि चलो 108 ही करना है, और अनलिमिट में अब ठीक है, अब इतने सारा रहने दो। आप अधिकतम आपकी मानसिकता बताता हूँ, अगर ये बुक इतनी मोटी है तो तुम देख के रख देते हो, दूर से ही प्रणाम है, और यही बुक मोटी इतनी हो तो पढ़ने का मन होता है नहीं होता है? आजकल रील का जमाना है, 30 सेकंड में सब चाहता है आदमी। 1 घंटे का प्रवचन कोई नहीं सुनता अब, 30 सेकंड ठीक, ओके, 1 घंटे चालू किया बंद किया, ठीक है, 1 घंटे का अपने बाप का बस कर नहीं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अनलिमिटेड नहीं प्रवचन करना। आचार्य से ने एक हाइको लिखा है, उससे भी आपको समझ में आएगा। सत्यबोध में वट वृक्ष सी व्याख्याएं ना हो, समझ रहे कि आप वट वृक्ष जानते हैं, वट वृक्ष की व्याख्याएं ना हो, मतलब वट वृक्ष में एक पता ही नहीं पड़ता इसकी मूल जड़ कहाँ है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा वृक्ष होता है उसमें, उसकी जड़ ही, वो पेड़ की डाल ही जड़ बन जाती है। ऐसी व्याख्या नहीं करना। तो ऐसे अनलिमिटेड में फिर मन नहीं लगता व्यक्ति का, तो मन लगता है कि उसको एक, हाँ भाई इतना कर, हाँ तो फिर ठीक है, इतना तो हम कर लेंगे, इसलिए चल। हाँ वहाँ चला जाता। नमस्ते महाराज जी। जोर से। हाँ।
महाराज जी, जैसे चामड़े की वस्तु हमें वर्ज्य है, तो कई मंदिरों में ऐसे देखा गया है कि मैंने देखा है कि ढोलक और तबला वगैरह यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में कुछ? उसके बारे में पहले क्या था, आपने मंदिरों का वास्तु देखा होगा। मंदिरों का वास्तु पहले 3 रियल्टी होता था। एक उसका नाट्यगृह होता था, फिर उसकी एक छतरी होती थी, फिर अंदर भगवान का गर्भगृह होता था। आपने 3 पार्ट में देखा होगा। आजकल ये एक पार्ट हो गया, उसके 2 पार्ट गायब हो गए अपने पास से। नहीं तो पहले जो होता था, आपने सबसे बाहर के पार्ट में वो बैठते थे। प्राचीन पद्धति ये थी, वहीं बजाते थे और वहीं से वो अभिषेक होता था। लेकिन आपका समय बदला, सब बदले, आपकी सारी चीज़ें अंदर पहुंच गई। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें बदली। आजकल अब ढोलों पर चमड़ा नहीं लगता, अब प्लास्टिक का ही एक बजाने वाला लगने लगा। तो पुरुषार्थ ये करो कि चमड़ा ना लगाना पड़े और उस पर वो प्लास्टिक का ही आजकल लग जाता है। उसका उपयोग करिए झालर के साथ, उस ढोलक के साथ, तबले के साथ, क्योंकि चमड़ा अंदर नहीं जाना चाहिए मरे हुए पशुओं का, वो ठीक नहीं है ना। हमारे साथ बेल्ट नमड़ा, क्योंकि पहले की पद्धति मैंने बता दिया, प्राचीन पद्धति में अगर होता उपयोग तो बाहर, बिल्कुल बाहर नगाड़ा बजाना ये सब करते थे, लेकिन बाहर उनका बजाने वाला भी अलग होता था। वो बजाता भी था तो वो उसके लिए शुद्धि नहीं मानते थे अपन, है ना, आपने देखा होगा। तो ये सब उसकी पद्धतियाँ थी, तो हमें उसको समझ के निर्णय लेना। तो हम उसको ऑप्शन में लेके हम पहनने लग जाए, ये ठीक नहीं। कि वहाँ ढोल बजता है इसलिए, वो ठीक नहीं। क्योंकि ऐसे में हम सिर्फ गलत दिशा पे जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। क्योंकि वो मजबूरी है वहाँ की, लेकिन यहाँ पहनना हमारी कोई मजबूरी। और आजकल तो डुप्लीकेट इतना लेदर आ गया है जो बिल्कुल सेम लगता है लेकिन वो होता नहीं। तो इतनी फैसिलिटी आपकी आ गई है आजकल, तो हम क्यों पहने, क्यों एक पंचेंद्रीय पशु को मारे, क्यों पंचेंद्रीय की उसकी खाल उतरती, पता है आपको कैसे उतरती है? आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बताता हूँ। गर्भवती गायों पर चारों पैरों से उल्टा लटका दिया जाता है और उस पर 400 डिग्री टेम्परेचर की पानी, गर्म पानी डाला जाता है उसकी चमड़ी निकालने के लिए। क्यों मालूम? और जिंदा। हमने प्रश्न किया कि यार भाई इतना तड़पा के मारने से तो उसकी मृत्यु करते हैं ये लोग। तो कि नहीं महाराज जी, उसमें नहीं मारते इसलिए क्योंकि जब जिंदा वो तड़पती है ना तो उसका मांस फूलता है और वही मांस सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है बाहर कंट्रियों में, इसलिए उनको जिंदा तड़पा के उनकी खाल निकाली जाती। और गर्भवती गाय का जो बछड़ा निकलता है ना, उस बछड़े को जिंदा निकाल के फिर उसकी गर्दन पे छुरी चला के फिर उसका चमड़ा निकालते। हमने कहा ऐसा निकृष्ट काम क्यों करते हैं? महाराज जी, जब वो बच्चा जैसे जन्मता है तो उसकी बिल्कुल मृदु खाल होती है, उस मृदु खाल के लिए वो लोग उस चमड़े को। तो सोचो, हम जब बेल्ट पहनते हैं, जब हम पर्स रखते हैं, जब हमारे मोबाइल का पीछे का भाग होता है, तो आप खुद सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितना अत्याचार कर रहे हैं। जिस गाय को, बैल को हमारे आदिनाथ भगवान का चिन्ह माना गया, जिस बकरे को हमारे कुंथुनाथ भगवान का चिन्ह, तीर्थंकर का चिन्ह बनाया, जिन मछलियों को हरनाथ का चिन्ह बनाया गया, जिन सिंह को, जिस हिरण को, उनको मार के हम कैसे हम भगवान माहिर के भक्त कहलाएंगे, है ना? तो नारे लगाने से अहिंसा परमो धर्म नहीं हो जाता। अहिंसा परमो धर्म हमारे अंदर से आना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि हम भगवान महावीर को मानने वाले लोग हैं। तो किसी भी कंडीशन में चमड़े का उपयोग तो नहीं करेंगे कि नहीं? सही ना? हाँ, तड़प जाता है मन जब उन मुख पशुओं को देखता हूँ। आप थोड़ी सी मैगी खाते हैं, थोड़ा सा चाउमीन खाते हैं, बर्गर पिज्ज़ा खाते हैं, बड़ा दुख होता है कि मैंने देखा है आपकी थोड़ी सी जो जिह्वा इंद्री की थोड़ी सी वो लोलुपता एक सूअर को कैसी तड़पा देती, मालूम आपको? उन सूअरों को करेंट लगने वाली 400 उसके जो होते हैं ना वाट, 400 वाट की प्लेट
लोहे की प्लेट पर ऐसे उन करंट छोड़ के उन सूअरों को डाल दिया था। वो ऐसे 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 तड़पते हैं जब तक वो मर ना जाए। फिर उनको अग्नि के अंदर ऐसे चार पर लटका के नीचे से आग लगाई जाती है। कभी देखना, वो तुम्हारा दिल कांप जाएगा। नरक की यातना दे के तुम्हारे लिए मैगी बनती है, तुम्हारा चिंगम बनता है। आप जो चिंगम चबाते हैं और फुलाते हैं ना, वो चिंगम देख लो ना तो आपका मन फट जाएगा कि ये काम, ऐसा चिंगम, ऐसी मैगी, एक बर्गर, पिज्ज़ा आपका था ना, पिज्ज़ा हट, उसके ऊपर जो लेयर आती है आप देखना, एक चिपचिपी से लेयर आती है, वो क्या होता है? काऊ फैट, गाय की चर्बी, और उसको बड़ी शौक से आप खाते हैं। अब आप देखो क्या करना है। आप अहिंसक है और ऐसा मानता हूँ कि अहिंसक ऐसा नहीं कर सकता। चल वस्तु क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।